नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की हॉट सीट अयोध्या के बारे में। आप सबको पता है, लोकसभा के चुनाव में 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, मोदी और योगी जी की तरफ से अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। लेकिन बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, पूरे प्रदेश में हुआ, पूरे देश में हुआ, तब भी बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। हालांकि उपचुनाव हुआ, मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी हार गई, उसका कोई विशेष मतलब है नहीं। मतलब कि मेन चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई। अवधेश प्रसाद अपनी बुढ़ौती में, बहुत लंबा कैरियर है इनका राजनीति का, इतिहास रच दिया इन्होंने, जो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कहीं ना कहीं, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में धब्बे की तौर पर देखा जाएगा और समाजवादी पार्टी के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय की तरफ देखा जाएगा। दोस्तों चलो, लोकसभा का चुनाव हो गया, अब विधानसभा का चुनाव आ रहा है। विधानसभा के चुनाव में क्या होगा? विधानसभा भाजपा जीतेगी कि सपा जीतेगी? एक बात तो आपको कमेंट करके बताना है। लेकिन यहां पर जो दोस्तों राजनीतिक समीकरण है, सपा किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी, उसको भी मैं यहां पर बताने जा रहा हूं दोस्तों। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, लोकसभा का रिजल्ट है, अवधेश प्रसाद जीते, लल्लू सिंह हारे। और जैसे अयोध्या में सपा को जो वोट मिला, 1,04,000 वोट मिला, भाजपा को 1,04,671 वोट मिला, यानी कि लगभग 4,000 साढ़े 4,000 वोटों से बीजेपी चुनाव जीती है। अयोध्या विधानसभा में बीजेपी को बढ़त है, इसको याद रखिएगा हमारी बात को। रुदौली में जहां भाजपा के विधायक है रामचंद्र यादव, वहां पर भाजपा को बुरी हार झेलनी पड़ी है। देख सकते हैं, बुरी हार कह सकते हैं। 8-4-12 लगभग 11-12 हजार वोटों से भाजपा पीछे रही। मिल्कीपुर में भाजपा ने उपचुनाव भले जीता हो, लेकिन अभी भी सपा का जो वोट है वो घटा ओटा नहीं है। सपा का वोट अभी भी पर्याप्त है, वो भले भाजपा चुनाव जीती है। बीकापुर जो भाजपा के खाते में है सीट, यहां पर समाजवादी पार्टी को 1,22,000 और बीकापुर में भाजपा को 92,000, यानी कि लगभग 30,000 वोटों से सपा यहां आगे थी। बीकापुर टर्निंग पॉइंट है। दरियाबाद की विधानसभा सीट पर अगर आप देखेंगे तो सपा को 1,31,277, लगभग 10,000 वोट ज्यादा, भाजपा को 10,000 वोट कम मिला है। ये पूरे लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हर जगह सपा आगे है, लेकिन कहां पीछे है? अयोध्या में पीछे है। अब जब अयोध्या में पीछे है तो अयोध्या का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है, सामाजिक समीकरण क्या कहता है, मैं उसको बताता हूं। देखो, सामाजिक समीकरण बहुत जरूरी है। सबका अपना अपना समाज है, सब अपने अपने समाज की तरफ जाते हैं। किसी समाज का झुकाव बीजेपी की तरफ है, किसी समाज का झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ है। अब जैसे देखिए, ब्राह्मण मतदाता हैं लगभग यहां पर 50,000। भाई 19-20 कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो बात अलग है। समझिएगा, ब्राह्मण मतदाता वर्तमान में भाई बीजेपी के साथ है। जैसे यादव सपा के साथ खड़ा है, यादव में जितना % बीजेपी को वोट दे सकता है, उतना ब्राह्मण सपा को वोट दे सकता है। इतने मानिएगा बस। अगर 100 में एक यादव बीजेपी को वोट दे रहा है, तो 100 में एक ब्राह्मण भी सपा को वोट दे सकता है। इसमें कोई वो नहीं है। अब यहां पर समझिएगा कि जो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं तुमको क्या पता, ऐसा है वैसा है। कहीं चले जाइए, किसी यादव बस्ती में, किसी ब्राह्मण बस्ती में, तो आप वहां पता करिए, माइक लगाकर या ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, 10 लोगों से अगर आप बात करिए तो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। कितने लोग इस पक्ष में रहेंगे, कितने लोग उस पक्ष में रहेंगे, किसी तरफ चले जाइए। ब्राह्मण बीजेपी के साथ है, सपा
लुभावना वादा कर रही है, समाजवादी पार्टी लुभा रही है, लेकिन देखो जाहिर सी बात है, मैं देखता हूं कितने लोगों के ऊपर अत्याचार भी हो रहा है। भाजपा नहीं उठा रही है मुद्दे को, सपा का नेता उठा रहा है मुद्दे को, लेकिन तब भी अगर मुद्दा उठाया जा रहा है सपा के नेता के द्वारा, मतलब जिस बिरादरी का मुद्दा है, जो शोषित है, जो कहीं ना कहीं आप देखिएगा, अभी एक मुद्दा आया था, पवन पांडे ने उठाया था वहां से, तो भाजपा वाले सपा के नेता को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मतलब कि उनकी सरकार है, उनकी सरकार में बेचारे परेशान भी हैं। ऐसा नहीं कि सब ब्राह्मण भाजपा को पूज रहे हैं, बहुत सारे लोग भाजपा को वोट नहीं देना चाहते, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो दोस्तों ये बीजेपी के लेकिन साथ ज़्यादातर मतदाता हैं। अब जो मुस्लिम मतदाता है 54,000, 50,000 भी हो सकते हैं, 54 भी हो सकते हैं, 55 भी हो सकते हैं, इतना आप समझिएगा, लेकिन इसी के इर्द गिर्द है, पूरी तरह से सपा के साथ है, पूरी तरह से सपा के साथ है, पूरी तरह से मतलब 90% ओवैसी जी लड़ गए, तब बसपा ने लड़ा दिया अपना कैंडिडेट, तब तो यहाँ पर समस्या बीजेपी के साथ, मतलब सपा को समस्या हो जाती है। अब जैसे वैश्य समाज है, और वर्तमान में अयोध्या का जो विधायक है गुप्ता जी हैं, वैश्य समाज से ही आते हैं, पूरी तरह बीजेपी के साथ वैश्य समाज। आज नहीं, जब ब्राह्मण नहीं रहता था, ठाकुर नहीं रहता था, तब वैश्य समाज बीजेपी के साथ रहता था, अब तो रहेगा ही, जाहिर सी बात है। यादव 45,000 करीब में यहाँ पर हैं दोस्तों, ये तो सपा के साथ है। मैंने वही फार्मूला बताया, जितना ब्राह्मण परसेंट में सपा को वोट दे सकता है उतना ही यादव दे सकता है, इससे ज़्यादा आप मत मानिएगा। अब चौहान 33,000 हैं, किसी का सगा वोटर नहीं है चौहान, ये टर्निंग पॉइंट है। निषाद 28,000 हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को वोट मिला, सपा के 2 निषाद सांसद जीते, आप सब जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों आप समझिएगा, निषाद जो वोटर हैं किसी का सगा नहीं है भी। ठाकुर भाई बीजेपी के साथ है योगी जी के नाम पे, कुर्मी भी किसी के साथ नहीं है, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ इधर कुछ उधर। जैसे जिनके लिए समस्याएं हैं, साड़, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम चीज़ें होती हैं, उनके लिए भाई वो कहेंगे छोड़ो यार इनको, भाजपा वालों को हटाओ, अब की दूसरा लाओ, बदल दो अब की। लेकिन जिनके लिए नहीं समस्या है वो लोग भाई भाजपा को ही वोट देते हैं। कोरी, पासी और दलित, देखो SC बिरादरी है, 15,000 कोरी है, पासी 18,000 है, दलित 17,000 हैं। दलित का मतलब है जाटो आबादी में जो पुराने वोटर हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, ना तो भाजपा के साथ है, बसपा के साथ अभी भी है, कोई माने ना माने। पासी समाज ने सपा को वोट दिया, कोरी समाज ने भी सपा को वोट दिया था लोकसभा में, कुछ भाजपा को भी दिया था। कायस्थ बीजेपी के साथ हैं, मौर्या 15-16,000 हैं, इन्हों कोनो भरोसा नहीं किधर ढनक जाए। दोस्तों यहाँ पर अन्य आबादी कितनी है? 23,000। और अब आप सोच रहे होंगे लगातार 2 बार भाजपा जीती है, बड़े अंतरों से जीती है, छोटे मोटे अंतर से नहीं, 17 में 50,000 वोट से। और पवन पांडे जी यहाँ पर 2 बार चुनाव लड़े हैं और 2 बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन सपा के समर्पित नेता। देखो एकदम साफ बात है, समर्पित नेता का मतलब होता है कि लगातार समाजवादी पार्टी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के लिए यही है पवन पांडे, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन एक बात हम बता दें साफ साफ, पवन पांडे चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ऐसा हमारा आकलन है, क्योंकि लोकसभा में भी सपा यहाँ पीछे थी, 2 बार यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी है, बड़े बड़े अंतर से पवन पांडे जी चुनाव हार चुके हैं। अब पवन पांडे नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? हमारा आकलन कहता है दोस्तों, एक बार फिर अवधेश प्रसाद को यहाँ पर मैदान में उतार देना चाहिए। सही है कि नहीं? अवधेश प्रसाद को एक बार फिर मैदान में, उनके लड़के उड़के को नहीं, यहाँ इसी सीट पर अवधेश प्रसाद को किसी दलित मजबूत नेता को मैदान में उतार देना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है यहां पर कौन सा प्रत्याशी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ सकता है? जैसे एक लोग हैं बलराम मौर्य, लेकिन उनकी दावेदारी बीकापुर में, ज़्यादा मजबूती से दावेदारी उनकी बीकापुर में है। बाकी अगर कुर्मी नेता लड़ जाए, निषाद नेता लड़ जाए, SC नेता लड़ जाए तो चुनाव निकाल सकता है। यहाँ पर
पवन पांडे जी चुनाव नहीं निकाल पाएंगे, ऐसा हमारे वहाँ पर तमाम करीबी लोग हैं, ब्राह्मण समाज के ही करीबी लोग हैं, वो बताते हैं भैया कि देखो हमारा समाज बीजेपी के साथ है, और ये जो समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा दी है, तो भैया पीडीए में हम कहाँ हैं? कभी पी का मतलब पिछड़ा बता देते हैं, पी का मतलब पीड़ित बता देते हैं, पी का मतलब पत्रकार बता देते हैं, पी का मतलब पंडित बता देते हैं। तो इससे भी लोग कन्फ्यूजन है, लोग जनता मूर्ख नहीं है। बात रही पवन पांडे जी बड़े नेता हैं, मजबूत नेता हैं, बहुत दिनों से सपा से लगे हुए हैं, उनको बड़ा कोई और पद दे दिया जाए, पार्टी में उनको राष्ट्रीय सचिव वगैरह बना दिया जाए, महासचिव बना दिया जाए। लेकिन यहाँ से अगर कोई चुनाव जीतेगा तो यहाँ से जान लीजिएगा चुनाव ना तो यादव जीत पाएगा, ना तो मुसलमान जीत पाएगा, ना तो ब्राह्मण, सपा से नहीं जीत पाएगा। बाकी चाहे चौहान को लड़ा दें, निषाद को लड़ा दें, कुर्मी को लड़ा दें, ज़्यादातर हमको यही लड़ा दें, किसी दलित बिरादरी के नेता को लड़ा दें, या किसी मौर्य को लड़ा दें, या यहाँ पर मजबूत नेता चुनाव लड़ेगा तभी चुनाव जीत सकता है। हमारा आकलन कहता है अवधेश प्रसाद को लड़ा दें, हार जाएंगे तो हार जाएंगे, कम से कम पूरे प्रदेश में, पूरे देश में हंगामा तो रहेगा, पूरे दलितों में मैसेज तो जाएगा। आपका क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताइए। नमस्कार।